हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जानते हैं कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो कि चीन और पाकिस्तान और अमेरिका से आ रही हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने लिया फिर करोड़ों का कर्जा और ट्रंप को किसने दी धमकी। और आइए जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सैलरी कितनी होगी। और पाकिस्तान भी हिंदुस्तान से वैक्सीन की गुहार लगा रहा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए सबसे पहले हम कर लेते हैं बात चीन की। रूसी विदेश मंत्री बोले, भारत और चीन की दोस्ती के लिए हम कर रहे हैं बेहतर प्रयास। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस के दो महान दोस्त और भाई भारत और चीन आपस में शांति से रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए रूस बेहतर प्रयास कर रहा है। एक संवाददाता सम्मेलन में सोमवार को लावरेव ने यह भी कहा कि अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति से भारत और रूस की नज़दीकी साझेदारी पर असर नहीं पड़ेगा। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, चीन ने पाकिस्तान को दिखाए तेवर, 22 करोड़ की आबादी के लिए दे रहा सिर्फ 5 लाख टीके। पाकिस्तान को अपना दोस्त बोलने वाले चीन ने कोरोना वैक्सीन के मामले में भी उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। 22 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान को चीन ने केवल 5 लाख टीके देकर टरका दिया है। वह अभी तब तक जब तक पाकिस्तान के दोस्त के सामने अपनी झोली फैलाकर मदद की गुहार लगाई। और तो और चीन ने पाकिस्तान की बेइज्जती भी कर डाली और कहा है कि अपना विमान लाए ये टीके ले जाना। खुद को महाशक्ति बताने वाले चीन का दिल कितना छोटा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि भारत ने पड़ोसी देश नेपाल को 10 लाख टीके भेजे हैं, जबकि उसकी आबादी 3 करोड़ से भी कम है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, अरुणाचल में गांव बसाने की खबरों पर चीन ने दी सफाई, कहा यह हमारा इलाका है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में नया गांव बसाने को लेकर सफाई दी है। चीन ने कहा है कि उसने अपने खुद के क्षेत्र में निर्माण कार्य किया है। साथ ही उसने यह भी कहा है कि उसने अपने खुद के क्षेत्र में निर्माण कार्य किया है। साथ ही उसने यह भी कहा है कि पूरी तरह संप्रभुता का मामला है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने एक मीडिया ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा, चीन भारत सीमा के पूर्वी सेक्टर या जंगनांग क्षेत्र पर चीन की स्थिति स्पष्ट और स्थिर है। हमने कभी भी चीनी क्षेत्र में अवैध रूप से स्थापित तथा कथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 2020 में कोरोना वायरस और फिर कोरोना का नया स्ट्रेन का खतरा भी टला भी नहीं है कि चीन में एक और नई बीमारी फैल रही है। इस बीमारी का नाम स्वाइन फीवर बताया जा रहा है। स्वाइन फीवर में चीन ने 1000 से ज्यादा सुअर संक्रमित हैं। बता दें कि चीन दुनिया में सुअर के मांस का सबसे बड़ा विक्रेता है। ऐसे में इस बीमारी के फैलने से बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं चीन से अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, साउथ एशिया में मोदी के मास्टर स्ट्रोक के सामने कैसे ध्वस्त हो गई चीन की नापाक चालें। साउथ एशिया में चीन के बढ़ते दबदबा के बीच भारत ने एक ऐसी चाल चली है कि ड्रैगन की सभी चाल अब बेरंग होती नजर आ रही हैं। बीते कुछ समय से दक्षिण एशिया के देशों में मसलन भारत के पड़ोसी देशों में जिस तरह से चीन अपनी पैठ जमा रहा है, भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी ने उसे एक झटके में ही ध्वस्त कर दिया है। अगले कुछ सप्ताह में भारत साउथ एशिया के देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों डोज देगा। पड़ोसी धर्म निभाते हुए नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशस समेत कई देशों को फ्री में वैक्सीन देकर भारत ने सिर्फ इन देशों से प्रशंसा हासिल की है, बल्कि इस इलाके में चीन को पीछे धकेल दिया है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कुछ बड़ी खबर जो कि पाकिस्तान से आ रही हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है कि परीक्षण के दौरान पाकिस्तान ने अपने पर ही दाग दी मिसाइल, कई लोग जख्मी और दर्जनों घर तबाह। चीन के बूते पर कूद रहे पाकिस्तान के मिसाइल निर्माण कार्यक्रम में सुरक्षा की पोल खुल गई है। उसकी अधकचरी मिसाइल तकनीक उस समय जगजाहिर हो गई जब परीक्षण के दौरान एक बैलिस्टिक मिसाइल बलूचिस्तान प्रांत की एक बलूच बस्ती पर गिर गई। इसमें कई लोग घायल हो गए और दर्जनों घर भी तबाह हो गए। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली क्षेत्र में चीन की अवैध मुनाफाखोरी के चलते हो रहे पाकिस्तान में ब्लैकआउट, कमेटी ने किए चौंकाने वाले खुलासे। चीन ने पाकिस्तान के पावर सेक्टर में अरबों रुपए का निवेश किया है, लेकिन तमाम समझौतों का नतीजा कुछ खास निकलता नजर नहीं आ रहा है। आलम यह है कि पाकिस्तान को अभूतपूर्व ब्लैकआउट जैसे संकट का सामना करना पड़ रहा है। एशिया टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आगे भी पाकिस्तान के पावर सेक्टर को ऐसे गंभीर संकटों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पाकिस्तान की अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाक जल्द होगा ब्लैकलिस्ट, आतंक को पालता रहा तो अगले महीने FATF लेगा कड़ा फैसला। पाकिस्तान को अगले महीने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ब्लैकलिस्ट में धकेल दिया जा सकता है, क्योंकि वह आतंकवादी संगठनों को वित्त सहायता देना जारी रखे हुए है। ग्रीक सिटी टाइम्स ने रिपोर्ट की, जमर उद दावा यानी JUD और जैश ए मोहम्मद JEM जैसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में बिना किसी परेशानी के आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों को जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, इमरान ने फिर लिया 416,000 करोड़ रुपए का कर्ज। कंगाली की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए फिर से $1.2 बिलियन का नया कर्ज लिया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की तरफ से पाकिस्तान को भी भेजी जा सकती है कोरोना की वैक्सीन।
कोरोना वायरस को मात देने के लिए भारत की तरफ से पड़ोसी देशों को लगातार मदद किए जा रहे हैं। भारत अब तक बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव को कोरोना वैक्सीन की लाखों डोज भेज चुका है। भारतीय वैक्सीन की दुनिया भर में जबरदस्त डिमांड है। अब तक करीब 92 देशों ने भारत सरकार से वैक्सीन खरीदने के लिए इच्छा जाहिर की है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी भारत की तरफ से वैक्सीन की डोज मिल सकती है। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए कि भारत को वैक्सीन की डोज पाकिस्तान को देनी चाहिए कि नहीं। तो आइए दोस्तों, अब हम अमेरिका की कुछ बड़ी घटनाएं और मुख्य समाचार जान लेते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की कितनी है सैलरी, जानिए उनकी इनकम से जुड़ी ये बातें। जो बाइडेन 1972 में जब सांसद चुने गए थे तब उनका सालाना सैलरी $42,500 यानी कि 31 लाख रुपए था। साल 2009 तक उनकी सैलरी $1,69,300 यानी लगभग 1,23 लाख रुपए हो चुकी थी। 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में विदेश की कमान संभाल ली है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार को व्हाइट हाउस से अलविदा कहना पड़ा। अब बाइडेन और उनका परिवार व्हाइट हाउस में आ चुके हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सालाना सैलरी होगी $4 लाख यानी करीब 2,92,00,000 रुपए। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में आरएसएस से जुड़े लोगों को जगह नहीं। कहा जा रहा है कि उनकी टीम में ऐसे लोगों को जगह नहीं दी गई है जिनके तहत भारत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी कि आरएसएस या फिर बीजेपी से जुड़े हैं। बिडेन की टीम में लगभग 20 भारतीय अमेरिकियों को नियुक्त किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो बाइडेन ने खुफिया विभाग को सौंपा रूसी हरकतों की छानबीन का काम। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया विभाग को रूस की गतिविधियों का समीक्षा करने का काम सौंपा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन साक ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि चूंकि हम अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने के लिए रूस के साथ काम करते हैं, इसलिए हम उसके लापरवाह और प्रतिकूल कार्यों को पता लगाने का भी कार्य करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर जो कि दूसरे देशों से जुड़ी हुई है। जैसे कि पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बगदाद में आत्मघाती हमला कराने वाला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली जिम्मेदारी। बगदाद के मार्केट में आत्मघाती हमला को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि इस्लामिक स्टेट है। शुक्रवार को आतंकी संगठन एमेक न्यूज एजेंसी ने अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए यह जानकारी दी। गुरुवार को 2 अज्ञात शख्स ने बगदाद के भीड़ भाड़ वाले बाजार में खुद को उड़ा दिया, जिसके कारण 32 लोगों की मौत हो गई। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईरान के सर्वोच्च धार्मिक गुरु अयतुल्लाह अली खमैनी ने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर इशारों में बदल लेने की धमकी दी है। दरअसल खमैनी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें लाल रंग की टी शर्ट पहने एक व्यक्ति गोल्फ खेलते दिखाई दे रहा है। फोटो के ऊपर लिखा हुआ है बदला। विदेशी मीडिया और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इसे ट्रंप को धमकी बताया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में सर्च इंजन बंद करने की धमकी दी। जाने क्या है पूरा मामला। ऑस्ट्रेलिया सरकार और गूगल के बीच मीडिया पेमेंट लॉ को लेकर करीब 1 महीने से गतिरोध चल रहा है। अब गूगल ने ऑस्ट्रेलिया सरकार को देश में अपना सर्च इंजन पर रोक लगाने की धमकी दे दी है। गूगल ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उसके लोकल न्यूज पब्लिशरों को भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है तो कंपनी अपना सर्च इंजन देश में बंद कर देगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुछ दिन पहले ही विनाशकारी भूकंप झेलने वाले इंडोनेशिया में गुरुवार को एक बार फिर रिएक्टर स्केल पर करीब 7 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल इसके कारण जान के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है और सुनामी की चेतावनी भी नहीं दी गई है। कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप ने करीब 100 लोगों की जान ले ली थी।